नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ लाइब्रेरियन एम्बिशन क्लासेस में। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग एएलए के बारे में पढ़े थे और आज हम लोग इफ्ला के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका देखते हैं क्वेश्चन आंसर। इसका फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ्ला का पूरा नाम क्या है। ये तो शॉर्टकट हो गया, इसका पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि इफ्ला की स्थापना कब की गई। इफ्ला की स्थापना कब की गई। तो इसकी स्थापना 30 सितंबर 1927 को कब की गई। 30 सितंबर 1927 को की गई। नेक्स्ट देखते हैं कि इफ्ला की स्थापना कहां की गई। कहां की गई थी। यानी कि स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में। यहाँ पे नोट में करके लिख लीजिएगा। इसकी स्थापना यूके के लाइब्रेरी एसोसिएशन के वार्षिक बैठक में की गई। यूके के लाइब्रेरी एसोसिएशन के वार्षिक बैठक में 50वीं सालगिरह पर की गई। 50वीं सालगिरह पर या फिर 50वीं वर्षगांठ पर। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इफ्ला का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है। द हेग। द हेग कहाँ है। नीदरलैंड में। द हेग कहाँ है, ये नीदरलैंड में है। कि इफ्ला के प्रथम अध्यक्ष कौन थे।
इराक कोलिजन, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इराक कोलिजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ्ला के वर्तमान महासचिव कौन है? तो इसके महासचिव हैं सेरून मेमिस। इफ्ला के वर्तमान महासचिव कौन है? सेरून मेमिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ्ला के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इफ्ला के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं विकी मैकडोनाल्ड। कौन है? विकी मैकडोनाल्ड। एट नंबर क्वेश्चन कहता है कि सिस्टर लाइब्रेरी की अवधारणा किसने दी? सिस्टर लाइब्रेरी, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि सिस्टर लाइब्रेरी की अवधारणा किसने दी या फिर सिस्टर लाइब्रेरी का विकास किसने किया? तो ये इफ्ला ने किया। किसने किया? इफ्ला ने। क्वेश्चन कि इफ्ला किस प्रकार का पुस्तकालय संघ है? ये किस प्रकार का पुस्तकालय संघ है? तो ये अंतरराष्ट्रीय है। क्या? अंतरराष्ट्रीय पुस्तकालय संघ। टेंथ नंबर क्वेश्चन कहता है कि इफ्ला लाइब्रेरी कब शुरू की गई? इफ्ला लाइब्रेरी कब शुरू की गई? कब? 2013 में। कब शुरू की गई? 2013 में। इफ्ला में या फिर इफ्ला के कितने सदस्य हैं? तो ये 153 देशों में 1700 सदस्य। देखिए ये क्या है कि हर बुक में अलग अलग दिया हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे ये सब तो बढ़ते रहता है और बुक है कि कब का छपा हुआ रहता है, तो गूगल पे मतलब कि यही करंट अपडेट है कि इफ्ला में कितने सदस्य हैं। तो 153 देशों में कितने सदस्य? 1700 सदस्य हैं। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ द ईयर अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये किसके द्वारा दिया जाता है? इफ्ला के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? इफ्ला द्वारा। और यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा, ये अवार्ड किस लिए दिया जाता है? नए सार्वजनिक पुस्तकालयों का नए सार्वजनिक पुस्तकालयों का जश्न मनाने के लिए। किस लिए दिया जाता है? तो नए सार्वजनिक पुस्तकालयों का जश्न मनाने के लिए पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जाता है। देखिए, सिस्टर लाइब्रेरी क्या है? सिस्टर लाइब्रेरी क्या है? तो यह बच्चों और युवा वयस्कों के लिए एक कार्यक्रम है। क्या है? यह बच्चों और युवा वयस्कों के लिए एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य बच्चों के पुस्तकालयों के बीच साझेदारी बनाना, विचारों और अनुभवों का आदान प्रदान करना और बच्चों और युवाओं को पढ़ने के लिए संयुक्त कार्यक्रम विकसित करना। और हटा देते हैं। साझेदारी बनाना, विचारों और अनुभवों का आदान प्रदान करना, बच्चों और युवाओं को पढ़ने के लिए संयुक्त कार्यक्रम विकसित करना। ठीक है। नेक्स्ट है कि इफ्ला डायरेक्टरीज की अवधि किस प्रकार की है? इफ्ला डायरेक्टरीज की अवधि किस प्रकार की है? तो इसकी अवधि है अर्धवार्षिक। इसकी अवधि क्या है? अर्धवार्षिक है। इफ्ला डायरेक्टरीज की अवधि अर्धवार्षिक होती है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2023 का पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? तो ये बिबिलियोटेका ग्रेवियल गार्सिया मार्केज को। किसे? बिबिलियोटेका ग्रेवियल गार्सिया मार्केज को ये 2023 का पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन के साथ इंस्टीट्यूशन शब्द कब जोड़ा गया? तो ये 1976 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया? 1976 में। कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ्ला जर्नल पत्रिका की अवधि क्या है? जर्नल पत्रिका की अवधि क्या है? तो ये पत्रिका त्रैमासिक है। क्या है? त्रैमासिक। इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत 1975 में की गई थी। इसकी शुरुआत 1975 में की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ्ला वैश्विक मंच पर किसका प्रतिनिधित्व करता है?
इफ्ला वैश्विक मंच पर किसका प्रतिनिधित्व करता है? पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के पेशे का, यानी कि जो पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में है, जैसे कि लाइब्रेरियन है, प्रोफेसर हैं, जो शोध कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इफ्ला वैश्विक मंच पर जो इस पेशे से जुड़े हुए हैं उनका ये प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ्ला में मतदान का अधिकार किन सदस्यों को है? मतदान का अधिकार किन सदस्यों को है? तो जो एसोसिएशन के सदस्य हैं उनको है। एसोसिएशन सदस्य, एसोसिएशन सदस्य और संस्थागत सदस्य। और संस्थागत सदस्य, ठीक है। देखिए, इफ्ला का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय हित के मामलों में लाइब्रेरियन का प्रतिनिधित्व करना। फिर है पुस्तकालय कर्मियों की सतत शिक्षा को बढ़ावा देना। पुस्तकालय सेवाओं के लिए दिशा निर्देशों का विकास और रख रखाव को बढ़ावा देना। विकास और रख रखाव सॉरी, पुस्तकालय सेवाओं के लिए दिशा निर्देशों का विकास, रख रखाव और बढ़ावा देना, ठीक है। यानी कि बस समझ लीजिए कि जो भी लाइब्रेरियन के हित में है, जो भी लाइब्रेरी के हित में है, उस काम को करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।